पेरू बोलते हैं ना यहाँ पे, पेरू? हाँ, पेरू अमृत को पेरू पेरू बोलते हैं मराठी में। मराठी में पेरू बोलते हैं भाई। नहीं, कंट्रोल ही लूज कर। कंट्रोल लूज कर गया शायद, वो बंदा भी नीचे खड़ा है। आई होप सब सही हो जी। आ गया हमारा खाना, जो यहाँ की स्पेशलिटी। बहुत डिफिकल्ट ट्रेन है, पत्थरों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज हम निकले एक नए सफर के ऊपर, एक नए रोड ट्रिप के ऊपर। हम जा रहे हैं अपने घर से अंबोली घाट और आपको दिखाएंगे अंबोली घाट में जाके कैसा वेदर है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत फेमस है मॉनसून के अंदर, और इट इज ऑल्सो नोन एज दी चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र। ये इन्होंने मुझे कल बताया, मुझे खुद नहीं पता था। शी ओनली टोल्ड मी दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द चेरापूंजी ऑफ महाराष्ट्र नाउ। और ये आपके कोंकण बेल्ट में पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग में आता है ये। और बहुत सुंदर घाट्स हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए एक नए सफर के ऊपर हमारे साथ आगाज करते हैं। सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं इस टाइम पे। डिस्टेंस दिखा रहा है आपको 349 किलोमीटर, 7 घंटे 24 मिनट, यानी कि करीब 7.5 घंटे में पहुंचेंगे। ट्रिप मीटर कर दिया हमने 0 और अब यहाँ से निकल रहे हैं। गाड़ी करा ली है हमने अपनी टैंक फुल, और अब निकल रहे हैं यहाँ से अंबोली के लिए दोबारा। और अब दिखा रहा है हमें 6 घंटे 32 मिनट। थोड़ा हम लेट हो गए क्योंकि हम पूना में रुक गए थे किसी काम से। गाड़ी का पेट भरा है भाई, हमारा तो खाली है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, with our first officer Jyotsna. Today we are heading towards Amboli from Pune. Our total distance is 350 kilometers and the travel time is approximately 7 hours. IMD has been reporting clear weather as of now. It's a great sunshine, no traces of rains as of now. And it's a smooth drive. We'll be cruising at a speed of 80 kilometers per hour on the Mumbai-Bangalore highway. Crossing cities like Karad, Satara, Kolhapur and Nepani. The overall drive has to be very smooth, but there might be some turbulence due to some patches where the construction work is going on the highway. So we request you to be seated all the time and enjoy the drive. The outside temperature is approximately 28 degrees. We are maintaining 23 in the cabin. Now cruising at a speed of 80 kilometers per hour. We expect a smooth drive and shall be reaching on time. Our ETA reported at the base is 1600 hours. जी आ गया हमारा लंच का पॉइंट, मानस। इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स नॉन वेज, और ये महाराष्ट्रन फूड होता है इनका। गाड़ी लॉक नहीं हुई अभी, वो चेक करने जा रहे हैं कि क्या हुआ है। पता ही नहीं लगा ऑन ही छोड़ दी। क्या साइलेंट इंजन है, पता नहीं लगा ऑन ही छूट गई थी। मैं वही कह रहा हूँ, डोर्स लॉक क्यों नहीं हो रहे। Here we are at Manas. This fresh fruit custard is very nice. जी आ गया हमारा खाना, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। ये है मटन सुक्का और ये है मटन काला रस्सा, और साथ में कड़क तंदूरी रोटी। अब हम ये खाएंगे, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। लो जी, ये महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश तो गणपति जी के टाइम पे होती है, जब गणेश चतुर्थी होती है। ये है मोदक, स्टीम्ड मोदक विद स्वीट स्टफिंग, और इसके ऊपर देसी घी डाल के करके बढ़िया सा लंच मानस के ऊपर, और खा के देसी घी वाला मोदक। अब निकल पड़ी है सवारी वापस सड़क के ऊपर, क्योंकि पिछले 3 घंटे में 2 ब्रेक हो गए हैं। अब नो ब्रेक एट ऑल, जब तक हम अंबोली नहीं पहुंच जाते। नहीं तो जो हमारे को 4 बजे का टाइम दिखा रहा था गूगल, अब वो टाइम दिखाएगा हमारे को शाम को 6 बजे का। आ गए हैं जी अब हम कोल्हापुर। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लक्ष्मी माँ का टेम्पल है, महालक्ष्मी जी का। महालक्ष्मी टेम्पल जो बहुत फेमस है और बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब, और बहुत सुंदर मंदिर है। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग गए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, बहुत ही बढ़िया है। ये क्या हो गया? अरे ये
गाड़ी स्पीड में होगी या कंट्रोल लूज कर गया, कैसे कर गया बेचारा, कहाँ चढ़ा दी। तो कुछ डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी या तो नींद में था भाई, नहीं कंट्रोल ही लूज कर कंट्रोल लूज कर गया शायद, वो बंदा भी नीचे खड़ा है। आई होप सब सही हो। चलो जी, कर्नाटका में एंटर करते ही कुछ दूर चलते ही आ गया है हमारा कर्नाटका का पहला टोल। ये विराज आप देख रहे हैं सामने, अगर बोर्ड पे आपको दिख रहा हो, ये एक बहुत अच्छा अभी रिसेंटली खुला हुआ जॉइंट है। इसमें आपको सारे मैकडॉनल्ड्स, KFC एंड ऑल दी स्टफ, फास्ट फूड चेन्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगी और बहुत अच्छा है। कंट्री साइड अगर आपको देखनी है तो बाय रोड ट्रैवल कीजिए। इतना हिंदुस्तान में कंट्री साइड इतनी सुंदर है, आप यकीन There is no match to it. We don't have words to explain it actually. ये आ गया है निपानी के बाद जो टर्न आता है टुवर्ड्स गोवा। आप यहाँ से अगर इस तरफ चले जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो आप चले जाएंगे बेलगावी से फिर बेंगलोर, और हम मुड़ गए इधर गोवा की तरफ। और इसकी पहली पहचान जब हम शुरू में आना शुरू किया तो हमने ये रेस्टोरेंट्स की पहचान बनाई थी। 2 रेस्टोरेंट्स के बीच में रोड जा रहा है, गोवा वेज फैमिली रेस्टोरेंट। हम राइट हुए हैं गोवा वेज वाले वो ढाबे वाला रोड जो आपको दिखाया है, और उसके बाद ये देखिए, ये हमारा साइड व्यू है जो चल रहा है, एंड इट्स अमेजिंग। और ये सामने विंडमिल जो देखिए आप, ब्यूटीफुल। पेरू बोलते हैं ना यहाँ पे, पेरू हाँ, पेरू बोलते हैं मराठी में। मराठी में पेरू बोलते हैं। ये 160 रुपए केजी। मुझे एक ही चाहिए। अरे उनको सिर्फ चखना है। आप देख लो ये देखो जी, ये एक ही अमरूद है जो कटा हुआ है। तो जी पहुंच गए सेक्शन पे जहाँ से राइट मुड़ेंगे तो चले जाएंगे गोवा, यानी कि अंबोली होते हुए गोवा, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो जाएंगे बेलगावी। तो अब हम यहाँ से लेंगे राइट और चलेंगे अंबोली। सो वेलकम टू सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की ये, और अंबोली महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में पड़ता है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पहुंच गए हैं अंबोली, और एंटर करते ही अंबोली इस पेट्रोल पंप को क्रॉस करते हैं, ये हमारा होटल है यहाँ पे, होटल स्टोनवुड। इट इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी और काफ़ी सुना है हमने कि अच्छी प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी है अंदर चल के। सो ये स्टोनवुड की एंट्रेंस है, यहाँ रुक रहे हैं हम आज रात को। Stonewood seems to be good. दिस इज़ अ रूम फॉर टुनाइट। ये आपको रूम दिखाते हैं कि रूम कैसा है। राहुल जी देख रहे हैं सारा कुछ। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 5:30 बजे किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं ऑन अ ट्रिप। ये रूम है, कॉम्पैक्ट है, इट्स अ कॉम्पैक्ट रूम। ये वर्क डेस्क है, कॉफ़ी टी मेकर, दिस द बेड, दिस द TV, ये इधर वार्डरोब है, मिरर है, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम, ये आउटसाइड व्यू है। इसी साइड से हम आए हैं, बढ़िया व्यू है भाई। वी केम फ्रॉम दिस साइड। अब जस्ट एंटर्ड, नीचे पूल पार्टी चल रही है। गुड मॉर्निंग। ये खड़ी हमारी प्यारी गाड़ी, 7 बजे हैं सुबह के, और हम जा रहे हैं रिवर्स वाटरफॉल। और ये इंटरनल ये रोड है यहाँ पे, देखो भाई साहब, ग्रीनरी देखो आप। ये पहुंच गए हम अब रिवर्स वाटरफॉल पॉइंट, और आप देखिए हम इतनी जल्दी आ गए, सुबह की पार्किंग पूरी खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है, दुकानें भी बंद है अभी, और सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। वाटरफॉल तो थोड़ा कम है, पानी शायद कम हो गया, मगर आप व्यू देखो एक बार। छोटे छोटे वाटरफॉल्स कितने हैं, और इतने सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, ये देखो व्यू। ओह माय गॉड भाई साहब, जन्नत, बहुत ही सुंदर।
लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं, अमेजिंग है मगर ये। बट और पानी की जो आवाज़ है, इट्स सो कामिंग, इट्स लाइक अ थेरेपी। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। और ये रेस्टोरेंट का बफे लेआउट के साथ साथ दिस इज़ द रेस्टोरेंट इनसाइड, और इनकी एक बहुत ही सुंदर सिटिंग है आउटसाइड, जो भी प्लास्टिक शीट से कवर्ड है बिकॉज ऑफ रेंज। अदरवाइज ये बहुत सुंदर एरिया है इनका, वेरी नाइसली डन। ओवरऑल प्रॉपर्टी इज़ गुड, नाइस प्रॉपर्टी। हेलो जी, ये है विनोद जी, ये यहाँ पे मैनेजर है। हमारे को बहुत अच्छा हम लगे सर, थैंक यू सो मच। हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, खाना बहुत बढ़िया था, ओवरऑल स्टाफ इनका बहुत अच्छा है, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। हिमाचल से हैं, पालनपुर से। अरे वाह। तो थोड़ा वो भी क्लोज टच हो जाता है, नॉर्थ इंडिया वाले हैं हमारे। नहीं, और फिर अंबोली जैसी जगह में नॉर्थ इंडियन। बाकी बहुत अच्छा था हमारा स्टे, एंड थैंक्स अ लॉट, कीप इट अप। फिर दोबारा मिलेंगे, भगवान ने चाहा बहुत जल्द, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर है जिसके दर्शन करने। वहाँ जाके पता चलेगा कि वो मंदिर पार्किंग लेवल पे है या हमें ट्रैक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम वापसी निकलेंगे पूना। बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेन है, पत्थरों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत मुश्किल से चढ़ रही है हमारी गाड़ी। वो भी हम ड्राइव मोड को चेंज करके स्पेशल ड्राइव मोड पे चढ़ा रहे हैं इसको। ओहो हो, वाह। चलो, एक गाड़ी तो मिली हमें आगे कोई। ये भाई सब भी खड़े हुए हैं देखने के लिए कि हम आगे जाएं। टायरों की बर्न्ट स्मेल देखो आप, देखो ये सूंघ हमें वो तो आ रही है वो सूंघ, टायरों की बर्निंग की टायर की स्मेल। एंड दिस इज माय फर्स्ट दिस टाइप ऑफ ऑफ रोडिंग टुडे। ये है वो रास्ता जो मंदिर की तरफ जाता है, और ये शायद वो नदी है जो वहाँ से शुरू होती है, जो बह रही है इधर नीचे। देखिए, मजेदार क्या व्यू है भाई, जंगल के अंदर बहता हुआ पानी है। सब अच्छा है, धूप नहीं है भाई साहब, पीछे देखो आप, कहाँ से चलते आ रहे हैं हम। ये स्टार्टिंग ऑफ दिस हिरण्यकेशी रिवर है, यहाँ से शुरू होती है, और को दिख रहा होगा वहाँ से बेंड होके उस तरफ पूरा उसका स्टार्टिंग, और वो फ्लो हो रही है आउट। सो ये यहाँ का डुअल इम्पोर्टेंस है, राइट। मंदिर भी है और प्लस रिवर स्टार्ट होती है। सो ये है अंबोली का मेन शहर, मेन मार्केट। ये रोड के दोनों साइड आप देख सकते हैं होटल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, और यही है अंबोली की मेन मार्केट। अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के बाद, हम लोग जा रहे हैं अंबोली घाट। अंबोली घाट से जो घाट का सेक्शन आएगा वो दिखाएंगे आपको। अब फिर आपको दिखाएंगे अंबोली वाटरफॉल। सो अब हम हैं अंबोली वाटरफॉल्स पे आए हैं, और आप देख सकते हैं ये सब दुकानें रोड साइड। यहाँ पे भुट्टा बहुत फेमस है भाई, भुना हुआ भुट्टा, बॉइल्ड भुट्टा। अभी आपको दिखाएंगे आके, एंड अब दिखाते हैं आपको अंबोली वाटरफॉल जो बहुत फेमस है यहाँ पे। तो ये वाटरफॉल है अंबोली का, और ये इन्होंने स्टेप्स बना रखे हैं जिस पे पानी आ रहा है, लोग जा सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर इनका टिकट काउंटर है, 20 रुपीज़ पर पर्सन, राइट। तो कैश तो दे देंगे, कैश कोई दिक्कत नहीं। तो ज्योत्सना जी अब उतर गई हैं अंबोली फॉल्स के अंदर, और अब ये स्टेप्स हैं ऊपर जो जाने हैं इन्होंने, क्योंकि कल से इनको ये था कि मेरे को जाना है इसमें ज़रूर। तो नाउ शी इज़ हेयर फुलफिलिंग हर विशेस फॉर अंबोलीज टूर। ओके, बाय बाय। हाउ इज इट? ठंडा? मज़ा आ गया आज तो। मज़ा आ गया, एडवेंचर हो गया, आपको जो चाहिए था मंदिर हो गया, मंदिर की फॉरेस्ट वॉक हो गई। अब जरा सी मेरी भी टॉक हो जाए।
बोलिए जी आप। क्या बोले भैया, देखो 90 किलोमीटर गोवा है यहाँ से, ओनली 90 किलोमीटर, और यही रोड जा रही है, कोई डिविएशन नहीं है, सीधा जाएंगे 90 किलोमीटर में गोवा पहुंच जाएंगे। सीधा जाएंगे 90 किलोमीटर, घर के पास पहुंच जाएंगे। यार घर तो हमने जाना ही है, एक रात गोवा सही, ये तो रहा, पीटर से भी मिल लेंगे। यार ये अब घर पे भी बच्चे भी हैं, सब है, तो पहले से प्लान नहीं है। एक दिन के लिए आए थे हम लोग। तो एक ही दिन तो रुक रहे हैं, एक ही दिन रुक रहे हैं, एक्स्ट्रा कहाँ रुक रहे हैं? एक ही दिन रुक बताओ, रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि ये सही है कि गलत है। हाँ बोलो हम लोग को ये चीज पता चले कि गोवा नहीं जाना, गोवा नहीं जाना है, गोवा नहीं जाना है, आप लोग गोवा जाना है, ये- गोवा जाना है। आप लोग बताओ कि ये सही जायज है, ये सही है, ये नहीं यार है। 90 किलोमीटर पे आके गोवा कौन इंसान को छोड़ता देखो है? कैसे बदलते फितरत। बोल के हम बोली, अब जैसे गोवा पास आ गया, मन तो मेरा भी है कि हाँ जब आ ही गए तो गोवा तो भी चल चलो फिर, सकते। गोवा इज कॉलिंग, लेट्स चलो गो, जी, लेट्स चलो, गो, लेट्स चलो। गो।